मराठी निर्भीड बातम्यामध्ये आपलं स्वागत करतो। आज देखील एक मीरा भाईंदरमधील ग्रीन कोर्ट या सोसायटीमध्ये या इमारतीमध्ये रहिवाशांची बिल्डरने कशा प्रकारे फसवणूक केली आहे। फसवणूक अशी आहे की या सोसायटीमध्ये जे ह्या बिल्डिंगी बनल्या आहेत, या आपण पाहू शकता ह्या ज्या बिल्डिंगी आहेत ए बी सी असे हे जे विंग आहेत, या विंग बनताना ज्या रहिवाशांनी फ्लॅट जे विकत घेतले त्यावेळेला यांना जे फ्लॅट विकत घेताना जे दाखवलं होतं की गार्डन त्यांना देण्यात येणार आहे, परंतु फ्लॅट घेतल्यानंतर परचेस केल्यानंतर त्यांना ती गार्डनची जागा त्यांना न देता त्या ठिकाणी महानगरपालिकेला ती जागा हँडओव्हर करून त्या ठिकाणी एसटीपी प्लांट बनवण्यात आला आहे आणि त्यांच्यासोबत अशा प्रकारे फसवणूक करण्यात आली आहे। त्याचप्रमाणे ह्या इमारतीच्या बाजूला जी ओपन स्पेस होती, ह्याच सोसायटीची जागा होती, त्या जागेत देखील 2011 मध्ये G+1चा प्लॅन पास करून त्यांच्याशी फसवणूक करून तिकडे एक प्लॅन पास केला आणि 2026 येतात तोच प्लॅन G+16 म्हणजे ग्राउंड +16 असे बेकायदेशीर प्लॅन पास करण्यात आला। महानगरपालिकेचे अधिकारी, अग्निशमन विभाग असू दे, नगररचना विभाग असू दे, या अधिकाऱ्यांची आणि या बिल्डरची साठगाठ करून या ठिकाणी ही मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार करण्यात आला आहे आणि इथे बेकायदेशीर बिल्डिंगी बांधण्याचं काम चालू आहे। आपण दाखवू शकतो इथे ह्या जे बिल्डिंगचं काम चालू आहे, आता देखील जे नवीन इमारतीचं बांधकाम चालू आहे, जे महानगरपालिकेने सँक्शन केलं आहे, ते ह्या बिल्डिंग जी जुनी बिल्डिंग आहेत त्याच्या बाजूलाच लागून आहे। 1 फूट देखील अंतर या बिल्डिंगला नवीन बिल्डिंग पासून सोडण्यात आलेलं नाही आणि हे पूर्ण बेकायदेशीर आहे। अग्निशमन विभागाचे अधिकारी देखील यांच्याकडे देखील तक्रार करून सुद्धा या सोसायटीने अनेक वेळा तक्रार केली, परंतु कारवाई मात्र काही होताना दिसून येत नाही। आणि हा जो नवीन बिल्डिंग जी बांधण्यात येत आहे त्या बिल्डिंगचा रस्ता ह्या जुन्या सोसायटी मधूनच देण्यात आला। इथे कुठलाही वेगळा रस्ता या ठिकाणी देण्यात आलेला नाही या बिल्डिंग, तरी सुद्धा नगर रचनाने कोणत्या प्रकारे ह्या बिल्डिंगला प्लॅन पास केला आहे आणि या मंजुरी देण्यात आली आहे। गार्डन कोर्ट सोसायटीचे चेअरमॅन आणि त्यांचे काही पदाधिकारी आपल्या सोबत आहेत, त्यांच्याकडनं जाणून घेऊ की त्यांच्या काय नक्की समस्या आहेत। हमारे साथ बिल्डर ने शुरू से ही धोखाधड़ी करी है। जब से हमने 2007 में फ्लैट का बुकिंग किया था, हमें ये वाउचर दिखा के उसने बुकिंग करी थी। ये सामने पूरा गार्डन दिखाया था, जिसमें ये दिखाया था कि पूरा गार्डन यहाँ सबको खेलने के लिए ABC विंग को मिलेगी। ये गार्डन, ये वाउचर है। और उसके बाद हम लोगों ने फ्लैट का बुकिंग किया। बुकिंग करने के बाद जब 2011 में उसने हमें सोसाइटी रजिस्ट्रेशन करके दी, उससे पहले इसने इसको भी SPT प्लांट में MBMC को सेल कर दिया, पीछे भी डीविंग का प्लान लाके दे दिया। उसके बाद में हम उसकी लड़ाई लड़ते रहे। बिल्डर से हमने डीम्ड कन्वेंस, लैंड कन्वेंस के लिए सब किया, लेकिन उसने कुछ भी करके नहीं दिया। आखिर में हमने जो है DDR ने भी हमें 27 कुछ एरिया का प्लान पास करके दे दिया कि आपको DDR ने बीम टू बीम प्लान पास करके दे दिया, लेकिन वो हमें मंजूर नहीं था। हमने बाद में जो है हमारे वकील से मिलकर हाई कोर्ट में और सिविल कोर्ट दोनों कोर्ट में केस दर्ज किया, और उस केस में हमने कमिश्नर को भी पार्टी बनाया था कि ये कमिश्नर की पार्टी है। उसके बाद कमिश्नर को जब कोर्ट से लेटर आया, उसके बाद कमिश्नर ने मीटिंग रखी, और मीटिंग रखने के बाद में इसका स्टे जो प्लान इसके स्टे दिया इस बिल्डिंग के लिए, वो सब कोर्ट के प्रेशर से दिया। और उसके बाद में फिर बिल्डर ने स्टे के खिलाफ में हाई कोर्ट में गए। हाई कोर्ट में भी हम लड़े, तो हाई कोर्ट में उस स्टे के जो केस था उसके ऊपर तो उन्होंने जो है वापस कमिश्नर को भेज दिया। लेकिन हमने जो डीम्ड कन्वेंस का केस डाला था हाई कोर्ट के अंदर, उस डीम्ड कन्वेंस ने हमें जो है जज साहब ने पूरा का पूरा 4764 स्क्वायर मीटर का एरिया हमारी सोसाइटी के नाम करके दे दिया। इसके लिए मैं उन जज साहब के लिए तालियों का स्वागत करता हूं उनका। और दूसरी बात, हमारे साथ अभी 8 तारीख को कमिश्नर के साथ में फिर मीटिंग है। अभी कमिश्नर और बिल्डर उसमें क्या साठगांठ करेगा तो हमें मालूम नहीं, लेकिन अगर हमारे फेवर में कमिश्नर ने निर्णय नहीं दिया तो हम भूख हड़ताल पर बैठेंगे कमिश्नर के ऑफिस के सामने, और भंगर स्ट्राइक पर बैठेगी पूरी गार्डन कोर्ट बिल्डिंग। और जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा हम लड़ते रहेंगे इस केस के लिए। गार्डन कोर्ट का है ये पूरा कंपाउंड, हमारा गार्डन कोर्ट का है। जिस टाइम हमारे को फ्लैट बेचे गए, हमारे को ये पूरा कंपाउंड बताया गया, ABC 3 विंग है इसमें। ये गार्डन बताया, बोला आपका पर्सनल गार्डन रहेगा, जबकि पोजेशन के टाइम में दिया नहीं है। आज क्या है वहाँ? आज उसने इसको STP में BMC को हैंड ओवर करके इसकी FSI लेके अपने पास में रख ली। इस पे कुछ चढ़ाई है और कुछ बाकी है, मालूम नहीं है। ये जो हमारी जगह में उसने खड़ा किया, ये पूरा अवैध है।
जिस दिन से इसको परमिशन मिला उस दिन से लेके आज दिन तक सोसाइटी इससे संघर्ष कर रही है, लड़ाई लड़ रही है अपने हक के लिए। हमने बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी है। इसने हमारा रिफ्यूजी फ्लैट बेचा, हमने कोर्ट में जाके उसको खाली करवाया। इसने हमारी शास्ति नहीं भरी, इसके लैंड का टैक्स बाकी था, उसकी वजह से हमने 5 साल हैरेसमेंट हुए शास्ति के लिए। उसके लिए भी हमने बहुत लड़ाई लड़ी है। और ये पूरा अवैध रूप से है, पूरा अवैध है, इसको तुड़वाया जाए। दिल्ली के ट्विन टावर का हश्र होना चाहिए। ये बिल्डर पूरा 420 है, राजू भाटी, जीतू डेवलपर्स। इसने सोसाइटी के साथ में कभी भी न्याय नहीं दिया है, हमारा हक छीना है। आज भी हम बोल रहे हैं ये गलत है, कोर्ट ने हमारा साथ दिया है और हम लड़ाई लड़ेंगे। दूसरी बात, इस सर्वे के अंदर हमारे को एक बात और मालूम पड़ी, जितना एरिया नहीं है उससे ज्यादा 800 मीटर जगह उसने ज्यादा बता रखी है। वो जगह कहाँ से आई है? मैं आपके थ्रू कमिश्नर को जो सर्वे रिपोर्ट उसने डॉक्यूमेंट में दिया है उसको भी बताता हूं कि इसने जो पेपर दिए हैं वो गलत एविडेंस दिया है। हमारा एरिया जितना नहीं है उससे 800 मीटर उसने ज्यादा जगह दिखा रखी है। ये जगह कहाँ से आई है? तहसीलदार का सर्वे बोल रहे हैं और जगह का सर्वे बोल रहा है 800 मीटर जगह ज्यादा बिल्डर के पास आई कहाँ से? वो पीछे वाले प्लॉट से लिया है, इधर वाले प्लॉट से लिया है, या इस जगह को बता रहे हैं, कुछ मालूम नहीं पड़ रहा है। इस मामले में आपने पॉलिटिकल लोगों से मदद मांगी थी क्या? अप्रोच हमने मेहता जी को किया था। मेहता जी हमारे साथ में शुरू से है। रिफूजी के मामले में भी बीएमसी ने हमको सपोर्ट नहीं किया, उनके थ्रू हम गए। गीता जैन थी मेयर, उन्होंने सिफारिश की, हमारी सहायता की, तो हमारे को रिफूजी हमारा हैंड ओवर मिला। इस केस में भी उन्होंने हमारी बहुत सहायता की। जैसे जैसे बताया हम स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं। पुलिस प्रशासन में, गवर्नमेंट में, जहाँ भी हमको जरूरत पड़ी वो हमारे साथ थे और आज भी वो हमारे साथ थे। ये जो बाजू में जो बिल्डिंग बन रही है, उस बिल्डिंग में और आपकी बिल्डिंग में कितना अंतर है, कैसे बन रही है और क्या वायलेशन हो रहा है, और क्या आप लोगों को उस बिल्डिंग से परेशानी होती है? 1 इंच की भी जगह नहीं छोड़ी है उसने। हमारे ए विंग के पीछे के साइड से 4 से 5 फुट तक नीचे गड्ढा करके अंदर गया है। आप अपना वीडियो से उसमें चेक कर सकते हो। हमारे पास पहले भी हमने वीडियो बनाए हैं, फोटोग्राफ ली है। हमारा फायर का सबसे ज्यादा ये सुरक्षित है, पाइप जा रहा है फायर ब्रिगेड का, उसने भी वो लाइन काटी है उसने वहां से। और हमारे सेक्रेटरी साहब ने फायर ब्रिगेड में कंप्लेन भी किया है वो टाइम में, तो वहां से जवाब मिला गया कि बिल्डर को ये राइट है, वो कर सकता है। अब इसकी सच्चाई क्या है, फायर ब्रिगेड जवाब देगा या बिल्डर जवाब देगा। दोनों बिल्डिंग के दरमियान में फासला कितना है और 1 इंच का भी जगह नहीं छोड़ा है। जबकि हमारे पास जब हैंड ओवर आया तो हमारे पास उधर 6 फुट जगह थी, ये पतरा 6 फुट पीछे था। जब ये काम चालू किया तो जबरदस्ती उसने 6 फुट जगह और ऑक्युपाइड कर ली। उसके लिए हमारे चेयरमैन, सेक्रेटरी सोसाइटी ने उससे फाइट भी किया। हम पत्रे लेके आए, पुराने पत्रे उसने निकाल दिए। हम हमारी बाउंड्री पूरी शेप करना चाहते थे, लेकिन उसने जबरदस्ती करके जो जगह बाकी थी 6 फुट वो और ऑक्युपाइड कर ली। ये दरवाजा जो दिख रहा है ना, ये पहले ये बाजू था, ये पतरा निकाल के आगे ले आया। ये गार्डन का दरवाजा भी उसने अपने उसमें दिखा रखा है अभी, जबकि वो हमारे इस लैंड में था। कल को अगर बड़ा हादसा होता है तो उसको कौन जिम्मेदार हो सकता है? बिल्डर होएगा, प्रशासन होएगा, हमने सबको कंप्लेन किया है। फायर ब्रिगेड होएगा इसका। हम फायर की कम से कम लाख रुपए की हम लोग पॉलिसी बना रखी है। जो फायर इक्विपमेंट हम लोग करते हैं मेंटेन, उसका लाख रुपए 1.25 लाख रुपए भरते हैं हम लोग साल का। उसके एवज में हमने कंप्लेन किया तो क्या बोलते हैं कि बिल्डर को राइट है, ये कर सकता है, वो कंस्ट्रक्शन कर रहा है। भैया एनओसी का पैसा हम भरे, फायर इक्विपमेंट को हम लोग मेंटेन करें और फायदा बिल्डर ले अपने अवैध बांध काम के लिए। ये कहाँ से न्याय है? रखता हूँ। और मैंने स्टडी किया प्लान को कि 2011 में 27 मई 2011 को प्लान पास हुआ। उसमें टोटल प्लॉट ऑफ लैंड था ना 10,565 मीटर था। 2022 में भी प्लान पास हुआ कि टोटल प्लॉट ऑफ लैंड जो बढ़ गया 800 कितना मीटर से, और ये हो गया साहब आपका 11,395 मीटर। 10 साल में प्लॉट भी डेवलप हो गया, लैंड डेवलप हो गई। फिर हमने मुद्दा जब कोर्ट में रखा तो महोदय ने क्या किया कि टीएलआर में जाकर टीएलआर रिपोर्ट बनवाई। तो जो हमने जनवरी में मुद्दा रखा था उस टाइम उन्होंने दिया टीएलआर रिपोर्ट के लिए, तो टीएलआर रिपोर्ट सर्वे बनवाया, तो सर्वे भी उस तारीख के बनवाया। इसे यहाँ कोई आया नहीं, कोई भी यहाँ आया नहीं, अपने आप वही सर्वे बन गया। तो अभी वापस बार बार बिल्डर यही कह रहा है टीएलआर रिपोर्ट के हिसाब से। टीएलआर रिपोर्ट झूठी नहीं हो सकती, इसका मतलब लैंड है तो किसकी लैंड और कहाँ पर है यह हमें जानना बहुत जरूरी है। कल को विरार जैसा नहीं हो जाए कि बी और सी विंग 800 विंग वो दूसरे की बिल्डिंग में है। थैंक यू। कहेंगे मैडम आप कि आपके इस बिल्डिंग में ए बी सी आप उसकी चेयरमैन है और आपकी बिल्डिंग को लग करके दूसरी बिल्डिंग बन रही है, उनके लिए क्या सलाह देंगे आप? देखो, ये जो बिल्डिंग डी विंग है ये बिल्कुल अवैध बनाया है, ये इनलीगल है
और ये कभी भी फ्यूचर में टूट सकती है। तो जो भी फ्लैट खरीदना चाहता है, मैं तो उनको ये सलाह देना चाहती हूँ कि कृपया अपना पैसा बर्बाद ना करें। ये बहुत बिल्डर 420 है और जैसा हमको फंसा है वो आगे जाकर आपको भी फंसा सकता है। का जो ये रोड है बिल्डिंग का, ये हमारी सोसाइटी का है, तो ये हम डिसाइड करेंगे कि इस बिल्डिंग के अंदर किसको देना है रास्ता या नहीं देना है, ये हमारा पूरा डिसीजन रहेगा। ऐसा लगता नहीं क्या बिल्डर और प्रशासन के लोगों की विधि भगत के कारण इसका प्लान पास किया गया? बिल्कुल लगता है अजीम भाई, बिल्कुल लगता है, क्योंकि बिना उनके मिले हुए ये इतने बड़ा जो G+1 था वो अभी डायरेक्ट G+16 किया, वो मिली भगत के बिना पास हो ही नहीं सकता। अच्छा, मैं आपको और एक चीज बताना चाहती हूँ कि इस बिल्डिंग का जो पार्टनर है अपना ये गिरीश प्रधान, वो इनका आर्किटेक्चर भी है राजू भट्टी का। तो ये ABC के टाइम पर वो पार्टनर नहीं था, D के टाइम पर ही सिर्फ वो पार्टनर बना ताकि उनका सर्टिफिकेट से उनका कुछ काम अच्छे से हो पाए। अगली भूमिका क्या रहेगी? अगली भूमिका यही है, हम आयुक्त से निवेदन करना चाहते हैं कि इंसानियत के नाते और सच्चाई के नाते वो अच्छा डिसीजन पास करे। अगर उन्होंने ये नहीं किया तो मैं आपको बोलती हूँ, हम सब जो सोसाइटी मेंबर है 118 मेंबर है, वो आंदोलन पे बैठ जाएंगे और मुकर्रर करेंगे।